देखो, ऋषिकेश इसका मतलब लोग निकालते हैं ऋषिकेश, ऋषियों के केश। लेकिन एक्चुअल जो इसका वो है ऋषिकेश, ऋषिकेश नारायण, जो हमारे बद्रीनाथ हैं, बद्री नारायण, उन्हीं का ही एक्चुअली एक स्थान यहाँ है भरत मंदिर के नाम से। दूसरा ये है कि गंगा जी में जो पॉजिटिविटी है, जब कोई भी, वैसे तो आप कहते हैं कि जब हमारे अंदर 70% पानी है, आप नॉर्मल सुबह उठते जब शावर भी लेते हैं, जो फ्रेशनेस फील होती है वो एक अलग ही होती है शावर के बाद। और गंगा जी में अगर कोई स्नान कर ले तो उसकी पॉजिटिविटी का तो हम तो सबको ये कहते हैं कि आप हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हो तो आप सब कुछ करो, आप सारी एक्टिविटीज करो, आप फन भी करो, आप रिलैक्स भी करो, आप आरती भी करो, सब कुछ करो। लेकिन 5 मिनट अपना टाइम निकाल के गंगा किनारे बैठो, गंगा मैया से बात करो। जब तक आपको खुद कष्ट ना हो ना, तब तक आप उस पीड़ा को समझ नहीं सकते कि मुझे खुद को कुछ एलर्जी इशू थे, सीवियर एलर्जी इशू, जिसके कारण से मुझे वृंदावन छोड़ के ऐसी जगह पे आना पड़ा कि जहाँ मैं शांति ढूंढ रहा था, एकांत ढूंढ रहा था, पीस ढूंढ रहा था, और जहाँ मुझे कोई जानता ना हो। तो जब ऋषिकेश आया तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ मिली, नेचर, गंगा जी, शांति। मैं चाहता हूँ कि ऋषिकेश की जो एनर्जी मैं फील करना चाहता हूँ वो बनी रहे, तो मुझे अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपनी जगह से शुरुआत करनी पड़ेगी। और वही हमारा प्रयास है जो गोल्डन हीलिंग जर्नीज का एक हमने शुरू किया छोटा सा सेटअप, कि इसमें हम चाहते हैं कि जो यहाँ आए उस एनर्जी को फील करें, सात्विक, पीसफुल, क्लीन, हाइजीनिक। तो गंगा मैया ने एक रास्ता दिखाया। मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता था कि क्या मुझे आप, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या आप मेरे से करवाना चाहते हो, क्यों आप मुझे यहाँ लेके आए। तो वो यही रीज़न था कि पहले अपने आप को हील किया योग आयुर्वेद से, उसके बाद बड़ी क्लैरिटी आ गई कि बस यही लाइन है। और आज के दिन में हमें लगता है, आज के समय में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वही मार्ग एक मिला कि योग आयुर्वेद से हम जब अपने आप को मैं हील किया, तो मुझे लगा कि ये हीलिंग स्प्रेड करनी चाहिए। तो तभी से एक गोल्डन हीलिंग जर्नी की शुरुआत हुई। मेरा नाम राजेश है सर, और मैं इस लाइन में 18 साल हो गए। केरला से मैंने ये कोर्स किए आयुर्वेदिक में। ट्रीटमेंट में सर हमारे पास तो बहुत से ऐसे मेडिसिन हैं, पर जिनका जो प्रॉब्लम होता है हम उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो उस हिसाब से हम उनको स्टीम वगैरह देते हैं, जो अंदर का जो भी हो मतलब बाहर निकालते हैं। क्लाइंट आते हैं तो जैसे अब मान लीजिए उनका बॉडी प्रॉब्लम हो गया, तो हम सबसे पहले उनको जो है हेड से शुरू करते हैं। जो हेड से क्या है, उनका बॉडी जो है रिलैक्सपन हो जाता है। एक ये ऐसी चीज़ है जो आयु मतलब आयु हमारा उम्र होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, शरीर के अंदर में हमारा लॉ हो जाता है, आयु भी एक लॉ हो जाता है, जो हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। आयुर्वेदिक में एक ऐसा चीज़ है कि हम ट्रीटमेंट में हमारा कुछ जो शरीर का जो है ऊपर जो दबे चीज़ होते हैं हमारा वो ऊपर खिलता है। लोगों की शांति हमारी शांति है। आप देखो, हमारे कल्चर में जितनी भी हमारी सभ्यता जहाँ से शुरुआत हुई है, नदियों के किनारे हुई है। तो पानी के किनारे ही सब शुरू हुआ। और गंगा जी को तो हम ना तो नदी मानते हैं ना पानी मानते हैं, ये तो हमारी माँ है। जैसे नॉर्मल एक हम अपनी माँ से बात करते हैं, ऐसे ही हम अगर गंगा मैया से बात करें अपने मन की बात, वो सब कुछ सुनती है, साक्षात देवी है आज की।
देखो, हमारा पूरा आयुर्वेदा या पूरी फिलॉसफी ही पंच तत्व पे टिकी हुई है। तो हम ये कहते हैं, हमारा जो शास्त्र है वो कहता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है पंच तत्वों से ही बना है। हमारा शरीर भी उसी का पार्ट है। उसी को लेते हुए हम इस कॉन्सेप्ट पे आए कि हमारे रूम जो है वो भी अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इन्हीं नामों से कनेक्टेड होने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है और मैं ऋषिकेश से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है योगा में। योगा ना बहुत इंस्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि लाइफ डायरेक्शन चाहिए होती है, लाइफ में एक थॉट्स क्लियरिटी चाहिए होती है और अपने आप को हील करने के लिए, अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए इसलिए आते हैं। हम जिम करते हैं, उसमें हम सांस रोक के पूरी पावर लगा के जिम करते हैं, लेकिन हम योगा में हम ब्रीथ पे काम करते हैं अपनी। तो जब हम गंगा के किनारे योगा करते हैं, जो उसका नेचुरल एयर है, हमारी बॉडी हम पूरा फील कर सकते हैं उसको अपनी बॉडी में, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। और सेकेंडली जो साउंड है रिवर का, वो इतना पीसफुल एक थेरेपी का काम करता है। हमारा तो जितना स्पिरिचुअल सिस्टम है पूरा विज्ञान के बेस पे ही है। अब वो विज्ञान स्वीकार नहीं करता उसको, स्पिरिचुअलिटी को अब धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है, लेकिन सब कुछ साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि कुछ मन गढ़ंत या किसी ने बोल दिया कि आप सूर्य उदय के टाइम उठो। आप उठ के देखो ना, जो एनर्जी, जो शरीर को जो एनर्जी मिलती है उस टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त में, वो आपको सूर्य उदय के बाद नहीं मिलती है। तो सब कुछ साइंटिफिक है। एक एक चीज, हमारी जो सभ्यता है, कल्चर है, शास्त्र है, सब साइंस बेस ही है। हम ना तो वो उसको कमर्शियल एंगल ऐसा देते हैं कि योग को हम बेच रहे हैं। हमारे पास जो आता है, हम अपना प्रयास पूरा करते हैं उसको हील करने का, जो हमसे हो सकता है गंगा मैया से प्रार्थना करके कि हम जो हीलिंग कर सकते हैं, बस हम प्रयास करते हैं। देखो, योग का मतलब है कि जब आप सहज आनंद में पहुंच जाए। मूलभूत हमारा जो नेचर है वो आनंद ही है, जो भगवान की तरफ से दिया गया है। हम उसमें, ठीक है, कुछ चीजों को ऊपर से लीपा पोती करके उस आनंद को छुपा देते हैं, लेकिन इन द डेप्थ आनंद ही है। बस वो जिसने उसको, जो गार्बेज है या विकार है, उनको हटा दिया, वो सहज आनंद में पहुंच गया। तो योग एक आनंद ही है बस।